आज मेरे साथ क्या घटना हुई पता है? इस पॉकेट में पैसे रखी थी, कैसे चोरी हो गई पता नहीं। कान में क्या घुस गया होगा, इतना ज्यादा दिक्कत हो रही है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो सब बढ़िया होंगे। और आज का व्लॉग मैं फिर से स्वागत करती हूँ एक और न्यू व्लॉग के साथ। और कल जो मैं मॉल से शॉर्ट कुर्ती लेके आई थी ना, वही मैंने पहना है। और कैसे लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में बताना। और वहाँ पे देखा है आप लोगों ने तीनों के बीच कितनी बहुत जरूरी डिस्कशन चल रही है। और बुआ तो किसी और से बात करिए। आप सोच रहे हो ना किसी और, इसका क्या मतलब है? मतलब कान के डॉक्टर से बात करिए। 2 या 3 दिन पहले बुआ के कान में शायद कुछ घुस गया होगा, इसी को लेकर थोड़ी सी टेंशन और डर चल रही है। पहले तो कान में पानी डाला था ऐसे ऐसे करके, लेकिन अंदर जा ही नहीं रहा था। फिर बाद में कान साफ करने वाला जो लंबा होता ना, उसको कान के अंदर ऐसे घुमा घुमा के किया और वहां से थोड़ा सा कान के अंदर से थोड़ा सा कपास निकला। इसीलिए दर्द तो लगना स्वाभाविक है। और आजकल पता नहीं लोगों को क्या क्या हो जाता है, आज ये हुआ कल वो हुआ। और मैं कैसे लग रही हूँ वो कमेंट में बताना। और मेरी ड्रेस तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। जब मैं मॉल में खरीदने के लिए गई थी मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, आज पहनी हूँ तो इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं खुद की नजर ही नहीं हट रही है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आई हो, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। चलो बुआ को देखने चलते हैं, उनकी बात हुई या नहीं हुई। और बुआ ने कहा कि उनकी बात हुई। कुछ पहचान वाले फार्मेसी के लोग से बात हुई, जहाँ दादी और मौसी की दवाई रहती है, वहाँ से उन्होंने बोला कि सैटरडे को ही कान के डॉक्टर आएंगे, तो आप उस दिन आना। और सेम वैसा ही ऑनलाइन में भी सर्च किया था और उन्होंने भी वैसा ही कहा। तो इसीलिए हम लोग सीधा मोरीगांव सिविल में आ गए, जहाँ मेन टाउन में है। और हमारी इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई। इतना ज्यादा रुकने का समय नहीं, क्योंकि 2-3 हम लोग वैसे ही अनसुना कर रही थी इस बात को। मोरीगांव हॉस्पिटल में आए हुए 2 घंटे हो गए और इमरजेंसी में ही काटी ताकि वो जल्दी दिखा पाए। और इतनी लंबी लाइन थी कि बुआ तो सबसे लास्ट में थी, तो बुआ यहाँ पे बैठ गई साइड के चेयर में। और बुआ के पास में जो वो काले वाले टी शर्ट में एक भैया बैठी है ना, उन्होंने भी हमें काफी हेल्प की है। गाइस थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल से आ गई और वहाँ के पास में एक विशाल मॉल खोला है न्यू, तो वहाँ पे भी गई थी। अभी तक हमने 2 मॉल एक्सप्लोर की, कल एक मॉल में गई थी और आज एक मॉल में गई हूँ। दोनों में बहुत डिफरेंस है। और सबसे ज्यादा जरूरी मैंने तो आपको पता ही नहीं आज मेरे साथ क्या घटना हुई, पता है आपको? हाँ, मुझे भी पता है, आपको नहीं पता। मैं बताऊंगी तभी आपको पता चलेगा। बहुत सस्पेंस बढ़ा रही हूँ है ना। चलो सीधा सीधा बता ही देती हूँ क्या बुरी घटना हुई है। वो जो मैंने आप लोगों को अगले वाले व्लॉग में दिखाई थी कि अरुणिता आसनी का फॉर्म भरवाने गई थी, जो मौसी को पैसे मिलने वाली है सीएम मिनिस्टर से, तो सरकार से। तो वहां से मौसी को 1200 रुपए मिले थे और वही मेरे से चोरी हो गया। एक्चुअली पैसे गुम हो गए, मैंने पॉकेट में ही रखा था अच्छे से, पता नहीं किसी ने देख लिया और कैसे चोरी कर लिया, मुझे पता भी नहीं चला। इसी बात को लेकर बुआ ने मुझे खूब सुनाई और बहुत डांटा है, लिटरली मुझे रोना आ रहा था। और अभी तक तो दादी और मौसी को भी बिल्कुल भी पता नहीं चला है और बता ही नहीं, बोला है कि हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह की है। ये राज एक ना एक दिन तो पता चलेगा ही चलेगा 1200 रुपए का आखिर राज क्या है। और मुझे तो जल्दी पकड़ लेते हैं। एक्चुअली लाइफ में मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये हुई है। हॉस्पिटल में कान के डॉक्टर ने बुआ के कान की सफाई कैसे की, एकदम सिंपल तरीके से। अगर ये बात पहले पता चलती तो हम लोग घर पे ही कर लेती। इंजेक्शन जो होता है ना, उसके अंदर पानी भर लेते हैं और सुई को हटा देते हैं और कान को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना पड़ता है और इंजेक्शन जो पीछे की तरफ खींच के ऐसे करते हैं और पानी के साथ ही कान के अंदर से सारी गंदगी निकलती है। और बुआ को सेम वैसा ही किया डॉक्टर ने। और बात है पैसे की चोरी हो जाना, अब से मैं पैसे बहुत सावधानी से लूंगी और रखूंगी और थोड़ा सा बुरा तो लगेगा ही। शाम को बुआ को मैं खिलाई थी आम, हमारे पड़ोस के एक अंकल का है, उनके आम से ये जब से आई हूँ ना 2-3 आम तो हम लोगों ने ऑलरेडी खा ही लिया। और आज मैं बुआ को अपने हाथ से खिलाई थी। बुआ ने बोला कि इसमें तो वो चींटी है। मैंने कहा कि कहाँ चींटी है, ये तो चींटी है ही नहीं। लेकिन बुआ नहीं मानी, बोली कि चींटी है, मैं नहीं खाऊंगी। और बुआ गौशाला की सफाई करी थी, इसीलिए मैं अपने हाथ से आम खिलाई थी। और मेरे हाथ में भी थोड़ा सा ऐसे ही आम था और इसको मैंने गाय के दाने वाले डब्बे में डाल दिया। तो गाइस अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। और एक्चुअली असम में इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी मैंने रात को नहाया है, क्योंकि हम हॉस्पिटल गई थी और वहाँ पे हजारों तरीके के पेशेंट आते हैं और पता नहीं क्या क्या बीमारी लाते हैं। हम लोग छूते नहीं हूँ, लेकिन हम लोग बचपन से ही जब भी हॉस्पिटल जाती हूँ वहाँ से आने के बाद नहाती ही हूँ 1 या फिर 2 बार। और किचन में आके देखा कि दादी यहाँ पे फिश फ्राई करी है और फिश फ्राई करने में मुझे बहुत डर लगती है। और मैं बात करते करते रात का डिनर भी रेडी हो गया। और असम आती हूँ दादी का बहुत टेस्टी खाना खाने को मिलती है। और आज के स्पेशल तो डिनर है ही, मछली का टेस्टी ग्रेवी। और देख के मेरे मुंह में पानी आ रही है। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे, बाय।